तो गाइस अब तक हमने देखा आकी अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट थी, जिस वजह से उसकी बहन फुबुकी उससे माफी मांगती है। और तब आकी को ये भी पता चलता है कि उसकी बहन आर्बिट्रियम की वजह से मर रही है और उसे बचाने का एक ही तरीका है, वो है हिकारू को मारना। तब यहाँ मैकेनिकल आर्म यूजर्स अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं और आर्म्स को इसके लिए आकी पर शक होता है, पर हिकारू इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानता और आकी को ढूंढने चला जाता है, जिसमें जुन और ओवन उसकी मदद करते हैं। और अब आकी तब यहाँ हिकारू कहता है, आकी का तुम कहाँ थी? लोगों का कहना है कि तुम भी वॉर्म टाइम मैकेनिकल आर्म यूजर्स के साथ मिली हुई हो, क्या ये सच है? वैसे मैं इंटरफेयर करना तो नहीं चाहता, पर क्या ये चीज तुम्हारे बदले से रिलेटेड है? असल बात तो ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हिकारू मेरे साथ चलो। ठीक है मैं चलूंगा, पर अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। तो ये सुनकर आल्मा और हिकारू हैरान हो जाते हैं और आकी हिकारू पर हमला कर देती है, पर जुन बीच में आकर आकी के हमले को रोक देता है और कहता है, आकी का ये क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है? पर चाहे जो मर्जी हो, ये मेरा शिकार है। तब जुन आकी पर हमला कर देता है, पर आकी उसके हमले से बचकर उस पर दोबारा से हमला कर देती है। तब जुन ओनर को आकी के आगे कर देता है और तब ओनर मार खाकर दूर गिर जाता है। तब आकी फिर से जुन पर हमला कर देती है, पर जुन आकी को पकड़ लेता है और कहता है, ये कितना बोरिंग था। जुन बस करो और आकी तुम भी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आखिरकार तुम हिकारू को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहती हो? आकी की छोटी बहन फुबुकी अभी भी जिंदा है और आर्म रिलीज के हिसाब से फुबुकी को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे आर्बिट्रियम की जरूरत है और वो सिर्फ हिकारू के पास से ही मिल सकता है, क्योंकि उसी ने ट्रिगर आर्म को जगाया है। ताजुन हंसते हुए कहता है, आर्म रिलीज तो सच में बहुत कमाल की है। वो एक ऐसी मैकेनिकल आर्म है जिसने कागामी ग्रुप के सबसे बड़े डिजास्टर को अंजाम दिया था। वो बस तुम्हारी बहन के जरिए तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये तो सच में इतना ज्यादा सैड है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार तुम जानते ही क्या हो कि आकी ने कितना ज्यादा सफर किया है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ आकी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार हम लोग दोस्त है ना। जिसे सुनकर आकी हैरान हो जाती है। देखो आकी, अभी तक हम लोग यहाँ भी नहीं गए हैं, तो चलो फिर अपनी फ्रेंडशिप की पावर को यूज करके यहाँ जाएं और इकट्ठे मजे करें। अपनी बकवास बंद करो, ये आर्म रिलीज का ट्रैप है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूंगा। इस चीज के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। चुप रहो, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें हराएगा, तो इसलिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो आकी तुम्हें अपनी बहन के लिए मेरी जरूरत है ना, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने टाइम से क्यों परेशान हो। तो चलो फिर अब चले। तब आकी खाने वाले पोस्टर को देखकर कहती है, आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। माफ करना कि मैंने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी। फुबुकी के केस में तुम्हारा आर्बिट्रियम बस एक शॉर्टकट है, पर शायद इसके और भी रास्ते होंगे। और हाँ, हम लोग दोस्त नहीं हैं, तुम बस एक लड़के हो जिसे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था। मेरा रियल गोल बदला है, तो इसलिए अगर तुम्हारे जैसा आउटसाइडर जिससे कुछ नहीं पता है वो इस तरह बिहेव करेगा तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। ये हम बहनों की प्रॉब्लम है। और वहाँ से चली जाती है। तब कायनो कहती है, मुझे मिल गया, ये चीज कागामी ग्रुप के बैकअप सर्वर पर अपलोड की गई थी। देखो यहाँ पर आर्म रिलीज के बारे में लिखा गया है, जो कि एक वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म है और वो ह्यूमंस को क्लोन्स की तरह इस्तेमाल कर सकती है, जिसका मतलब इन सभी केसेस में यही मैकेनिकल आर्म मास्टरमाइंड है। आकी के पेरेंट्स के मरने के बाद से तो ये गायब थी, तो आकी का ये अब क्यों तबाही मचा रही है? अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। रुको जरा, अगर हम आकी की लास्ट वीडियो से लिप रीडिंग कर सके तो शायद हमें कुछ पता चल जाए। तब यहाँ फुबुकी कहती है, आपका स्वागत है बड़ी बहन। आकी का हिकारू कहाँ है? तब आकी कहती है, वो मेरे साथ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें किसी तरह के डाउट्स हो रहे हैं? फुबुकी की बॉडी अब थक चुकी है, फुबुकी बहुत जल्द मरने वाली है, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसे हमें खुद सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब हिकारू आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ और मैं इसे अब और नहीं सह सकती। क्या आप मुझे पहले की तरह मरने देंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तो इसलिए हिकारू की जगह मेरा आर्बिट्रियम यूज कर लो। तब यहाँ आल्मा कहता है, हिकारू हमें आकी के पीछे जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आकी का तुम ये क्या कह रहे हो? हम आकी को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बस एक आउटसाइडर हूँ और शायद वो सही है कि मैं बस अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये सच नहीं है हिकारू, आकी हमारी दोस्त है। हमने बस उसे दोस्त समझ लिया था। अगर कोई आराम की जिंदगी जीता है और बदले से बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर वो अचानक से ये कहेगा कि वो मदद करना चाहता है, तो इससे तो आकी को गुस्सा ही आएगा ना। और वैसे भी मैं आकी के रास्ते में नहीं आना चाहता।
तब जुन को अपनी बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि वो भी अपनी भाई के रास्ते में नहीं आना चाहता। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ। जल्दी बताओ आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर उसके पीछे जाओ बेवकूफ। सही कहा हिकारू, तुम उसकी मदद करना चाहते हो और इस टाइम बस यही मैटर करता है। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो। तुम हमेशा से उन लोगों की मदद करते आए हो जिन्हें मदद की जरूरत होती है और यही तुम्हारा नेचर है। तुमने सही कहा आलमा। चलो फिर आकी के पीछे चलते हैं। ओनर तागे मारू, चलो आकी को फिर से ढूंढे। जल्दी उठो ओनर, अभी हमने हिकारू से अच्छे से माफी नहीं मांगी है तो इसलिए हम इतनी जल्दी घर वापस नहीं जा सकते। तब यहाँ क्वेन कहता है आर्मलिस इस टाइम जिस डॉल को कंट्रोल कर रही है वो आकी की छोटी बहन है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? फुबुकी तो मर गई थी ना? तुमने सही कहा, इसी वजह से तो आकी खुद सरप्राइज है। पर इस टाइम तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। आखिरकार इतने टाइम से आर्मलिस और फुबुकी थे कहाँ और आखिरकार ये लोग अभी सामने क्यों आए हैं? क्योंकि आर्मलिस का टारगेट हिकारू का आर्बिट्रियम है। क्या आप इस मैकेनिकल आर्म के बारे में जानते हैं? आर्मलिस इस टाइम इसलिए आई है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि किसी ने आलमा को फिर से जगा दिया है। आखिरकार आपने आकी को उसकी बहन के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि ये सहन नहीं कर पाएगी कि उसकी फैमिली का मर्डरर उसकी बहन को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से मैंने इसे सीक्रेट रखने की कोशिश की। पर अब वो चीज बैकफायर हो गई है। ये मेरी गलती है। तो इसका मतलब जो मैंने आकी को इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी। आखिरकार मैंने ये क्या किया? तब यहाँ आर्मलिस कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमें बस हिकारू का आर्बिट्रियम ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आर्बिट्रियम काफी नहीं है। डॉल्स के अपने अपने रोल्स होते हैं, पर तुम एक डिसओबीडिएंट डॉल हो। लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं आकी को कुछ मॉन्स्टर टाइप ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। तब आकी कहती है आखिरकार ये लोग कौन है? तब फुबुकी कहती है ये सभी लोग मेरी डॉल्स हैं। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो फुबुकी? तब आर्मलिस फुबुकी पर कब्जा कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें हीरो का रोल दिया था ताकि तुम प्रिंसेस को बचाओ। तब आकी कहती है क्या तुम सच में फुबुकी हो? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी। आखिरकार तुमने फुबुकी के साथ किया क्या है? तुमने अपना काम नहीं किया है, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और आकी पर हमला कर देती है। तब आकी आर्मलिस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं वो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को हराकर फिर से आर्मलिस पर हमला कर देती है। तब आर्मलिस फुबुकी का इस्तेमाल करके आकी का ध्यान भटकाने लगती है और सिनिस और डेक्स को पकड़ लेती है। तब आर्मलिस कहती है तुम्हें बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत ज्यादा आसान है। अब मुझे तुम्हें कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए? अरे हाँ, मुझे याद आया। अब मैं इस डॉल से बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हूँ। चाहे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर तुम्हारी मसल्स बहुत ज्यादा काम की हैं। और आकी को पकड़ने लगती है, पर सिनिस और डेक्स आर्मलिस को रोक लेते हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम दोनों को ये करना चाहिए? तब आकी कहती है बस करो सिनिस और डेक्स, अगर हम आगे बढ़े तो ये फुबुकी को मार देगी। तब आर्मलिस फिर से सिनिस और डेक्स को पकड़ लेती है और कहती है अगर मैं सोचूं तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद थी, जिस वजह से वो इसे मेरी कैद से आजाद करवाना चाहते थे और इस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। तब आर्मलिस आकी पर हमला करने लगती है, पर हम देखते हैं हिकारू और जुन वहाँ आ जाते हैं और हिकारू आर्मलिस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। क्या तुम ठीक हो आकी? आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो हिकारू? आर्मलिस का टारगेट तुम हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। तब आर्मलिस हिकारू की तरफ बढ़ने लगती है, पर जुन उसे रोककर कहता है आखिरकार तुम्हारा क्या प्लान है और आखिरकार तुम हिकारू के साथ करना क्या चाहती हो? रुक जाओ जुन, मेरी बहन अभी इसके कंट्रोल में है। पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब आर्मलिस जुन को पकड़ लेती है और हिकारू पर हमला करने लगती है। तब जुन आर्मलिस को पकड़कर कहता है जरा यहाँ पर ध्यान दो हिकारू, क्योंकि ये तुम्हारे पीछे है। तब आर्मलिस कहती है तो तुम औरोबोरस को यूज कर रहे हो, पर मेरी एक फेल कॉपी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? आखिरकार तुम्हारा फेल कॉपी से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिकल आर्म तुम्हारे जैसे फेल्ड छोटे भाई के लिए बिल्कुल सही है। तब आर्मलिस जुन का मुंह बंद करके हिकारू पर हमला कर देती है। तब आल्मा कहता है आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है? क्या इसने हम पर अटैक करने के साथ साथ हमारी पावर को भी एब्जॉर्ब किया है? तब आकी हिकारू और आर्मलिस के बीच में आ जाती है। तब आर्मलिस कहती है क्या तुम इसे अभी भी बचाना चाहती हो? ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तब आकी कहती है मैं इसे बचा कर रहूंगी क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तब आर्मलिस कहती है कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि जब तक मेरे पास ये डॉल है तब तक तो मुझे टच नहीं कर सकती? और आकी को पकड़ लेती है। तब आर्मलिस हिकारू पर हमला कर देती है और हम देखते हैं हिकारू और वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर आर्मलिस आकी को यूज करके
हिकारू पर हमला कर देती है और उसके आर्बिट्रियम को एब्जॉर्ब करते हुए कहती है, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। 100 साल गुजर चुके हैं और बहुत कुछ चेंज हो गया है, पर ये आर्बिट्रियम अभी भी सेम है। मैं तो बस पहले इसे टेस्ट ही करने वाली थी, पर अब तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी तो प्यास बढ़ती ही जा रही है। तब आलमा कहता है, आखिरकार 100 साल पहले क्या हुआ था? तब आमलीस कहती है, आलमा, मुझे तो लगा था कि ये बस अफवाह है, पर तुमने तो सच में अपनी याददाश्त खो दी है। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? तब आमलीस हिकारू और आलमा दोनों से आर्बिट्रियम को छीनने लगती है और कहती है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए चुप कर जाओ बड़ी बहन। तब आकी कहती है, मुझे माफ कर देना फुबुकी कि मैं फिर से फेल हो गई। प्लीज मुझे बचा लो हिकारू। तभी हम देखते हैं अचानक से हिकारू की पावर बढ़ने लगती है। तब आमलीस कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके अंदर से और भी ज्यादा आर्बिट्रियम आ रहा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अब ये सारा आर्बिट्रियम मेरा हुआ। तब हम देखते हैं हिकारू और आलमा एक साथ मिलकर आमलीस के अंदर के आर्बिट्रियम को ओवरलोड कर देते हैं और आकी को छुड़ा लेते हैं। पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब हिकारू कहता है, आकी का यहाँ पर हुआ क्या? तब आकी कहती है, आकी का फुबुकी कहाँ है? ये तो सच में बहुत कमाल का था। अब तो मेरी बॉडी और भी ज्यादा वीक महसूस कर रही है। तुम लोग अब आराम करो और इसे मैं संभालता हूँ। और आर्मलीस के पास चला जाता है, पर आर्मलीस उसे इग्नोर करके हिकारू की तरफ बढ़ने लगती है। तब जुन गुस्से में आकर आर्मलीस पर हमला कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्मलीस और फुबुकी को अलग कर देता है। तब आकी फुबुकी को गोद में उठा लेती है और आर्मलीस अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देती है, पर आकी उन्हें एक ही बारी में हरा देती है। तब आर्मलीस कहती है, आकी का तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तुम बस मेरी डॉल हो, तो इसलिए इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो इसलिए इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। तब हिकारू आर्मलीस पर हमला कर देता है। तब आर्मलीस कहती है, रुको जरा, ये फॉर्म मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हिकारू पर हमला कर देती है। तब हिकारू और आलमा मिलकर आर्मलीस को तोड़ देते हैं और जाते जाते आर्मलीस कहती है, आलमा, तुम्हारी वजह से याकुमो मरा था और हम लोग इस तरह भर गए। तब आलमा याकुमो के बारे में सोचने लगता है और उदास हो जाता है। तब यह फुबुकी कहती है, आखिर में आप ही मेरी हीरो निकली सिस्टर। तब यहाँ अगले दिन हिकारू 8 बजे आकी का इंतजार करता है, पर उसके ना आने की वजह से दोबारा से सो जाता है। पर तभी आकी उसकी खिड़की तोड़कर कहती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? चलो अब जल्दी से कपड़े पहन लो। आकी प्लीज सामने के दरवाजे से आया करो। और यहाँ स्कूल जाते हुए आकी कहती है, हिकारू, तुम्हारा मेरे ऊपर एक कर्ज है, तुम उसकी चिंता मत करो, पर हाँ हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हिकारू, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद कर सकते हो? आकी का तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना एग्जाम खत्म हो गए हैं। मैं फुबुकी को पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए उससे पहले मुझे पढ़ना होगा। आकी का फुबुकी कहाँ है? फुबुकी इस टाइम आर्म्स के साथ है और अब मैं भी आर्म्स के साथ ही रहूंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब इसके बदले में मैं 24 घंटे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ आराम से करना चाहिए। मैंने सही कहा ना आलमा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर ये हमें 24 घंटे गार्ड करेगी तो तुम्हें इस वजह से कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा कि आकी तुम्हें सुबह उठाने नहीं आई। आखी का तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम अकेले हो गए थे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जब तुम आती थी तब बहुत ज्यादा शोर होता था, जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी थी, तो इसलिए जब तुम नहीं आई तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, मुझे अब समझ में आ गया है, तो इसलिए अब मैं रोज आऊंगी। तो ये सुनकर मैरू बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तब आगामी ग्रुप में एक पर्सन कहता है, गेट एक्टिवेशन सर्किट का फाइनल टेस्ट और एल्डेरा से पावर सप्लाई लेना कंप्लीट हो गया है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो हम बहुत जल्दी उस दरवाजे को खोल लेंगे, जिससे कि हम मैकेनिकल आर्म की दुनिया को इस दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं और उसके बाद हम वहाँ के सारे मैकेनिकल आर्म्स पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलो बताओ, हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? तब एक पर्सन कहता है, हमें एनर्जी सोर्स के लिए एल्डेरा की जरूरत है। और एल्डेरा को एक्टिवेट करने के लिए हमें ट्रिगर आर्म की जरूरत है। बेवकूफ, एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 तो यूजलेस लोगों से भरा हुआ है। आखिरकार यहाँ पर नॉर्मल मैकेनिकल आर्म यूजर क्यों नहीं है? टोडो कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग साथ में काम करें और हम व्हाइट रेबन्स आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। तब साकुआ कहता है, वैसे तो मैं इस सजेशन को रिजेक्ट करना चाहता हूँ, पर इस टाइम के लिए यही सही रहेगा, क्योंकि अब हम और ज्यादा फेल नहीं हो सकते। तो इसलिए अब मेरा इंतजार करो ट्रिगर आर्म। तब यहाँ आलमा सोचता है, आखिरकार मैंने याकुमो के साथ किया क्या था? तब यहाँ हम देखते हैं आमलीस अभी भी जिंदा होती है, पर तभी एक पर्सन उसके सामने आ जाता है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आलमा मेरी वजह से ही दोबारा से जागा है, तो इसलिए प्लीज मुझे बख्श दो। तब वो पर्सन आमलीस को पकड़ लेता है और उसे दूसरी बॉडी से उखाड़ देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।